देखिए, आज आप लोगों के लिए फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला तो ये जानिए कि आपका जो क्वेश्चन है, वो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन एंड मैनेजमेंट का है। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्रुप ए का रहेगा, जिसमें 1-1 नंबर वाला 5 क्वेश्चन रहेगा और 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा एग्ज़ाम में। और आगे रहेगा ग्रुप बी में, जिसमें 15-15 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, 10 क्वेश्चन देता है टोटल। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रबंध के 2 कार्यों का वर्णन करिए। एक्सप्लेन 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कॉमर्स स्टडी सर्कल में पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बता देते हैं कि पहली बात ये है कि फंक्शंस को हम लोग एक कोड के थ्रू बताए थे। जो कोड है POSDC, पॉस डीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, S फॉर स्टाफिंग है, S फॉर स्टाफिंग है, D फॉर डायरेक्टिंग है और C फॉर कंट्रोलिंग है। पर आप लोगों को इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही बोला है वर्णन करने के लिए। कोई भी 2 फंक्शंस को आप आराम से वर्णन कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ अ ऑर्गनाइजेशन? एक संगठन किसको कहते हैं? संगठन जहाँ 2-4 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जिस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं, उसी को हम लोग संगठन कहते हैं। इसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं, 1 लाइन या डेढ़ से 2 लाइन आपको लिखना है और यही लिखिएगा आप लोग, जब किसी संस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन 2 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आपको संचार के 2 बाधाओं का वर्णन करना है। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप लोग के सामने क्या-क्या बैरियर्स है, बाधाएँ हैं। तो बहुत सारी बाधाएँ हैं। पहला आपको ये बता देते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होता है, समझने में समस्या होती है। आप जब दूसरा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, दूसरी भाषा का यूज़ करते हैं, उसमें भी दिक्कत है। तो ये सब इसका बैरियर्स है, हालाँकि बुक में काफ़ी बैरियर दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन एक चैप्टर है जिसमें अब्राहम मास्लो के बारे में ज़्यादातर ज़िक्र होता है और मोटिवेशन आपको 2 तरीके से दिया जाता है, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। तो अभी प्रेरणा क्या है? एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति में भर देने से वो व्यक्ति उत्साहित हो जाता है कार्य को करने के लिए। आगे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक चैप्टर है लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन चैप बुक में जो है आपका एक चैप्टर है लीडरशिप, जिसमें डायरेक्टिंग का जो 4 एलिमेंट्स है ना, इसको भी शॉर्ट में बताए थे। पहला बताए हैं SLCM, एस फॉर सुपरविजन, एल फॉर लीडरशिप और सी फॉर कम्युनिकेशन और एम फॉर मोटिवेशन। तो उसी में आपसे पूछा है कि लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? एक लीडर को इस तरीके का होना चाहिए जो अपने फॉलोवर्स के अनुसार कार्य करे और जितना कार्य करेगा फॉलोवर्स के अनुसार उसका जो है गुडविल या ख्याति उतना फेमस होते जाएगा और जितना ज़्यादा उसका फॉलोअर्स बढ़ते जाएगा, उसका लीडरशिप उतना बेहतर माना जाएगा। अगला है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण की परिभाषा दीजिए। ये किसी विद्वान के अनुसार आपको देना है डेफ़िनेशन। आप इसमें मीनिंग वगैरह नहीं लिखिएगा, जो पूछा है वही लिखिएगा, डेफ़िनेशन ही दिया है, डेफ़िनेशन ही लिखिएगा। आगे है व्हाट इज़ डिसीज़न मेकिंग? डिसीज़न मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है। वो क्षमता आप में होनी चाहिए कि समय के अनुसार आपको डिसीजन ले लेना चाहिए।
आगे क्या है, डेलीगेशन को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। डेलीगेशन क्या है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उच्च लेवल के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कार्यभार को नहीं कर पाया जाता है, तो अपने कार्य का वो डेलीगेट कर देते हैं। कार्य के साथ-साथ अथॉरिटी को भी जो है डेलीगेट किया जाता है। अथॉरिटी जब डेलीगेट होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वहाँ ऑटोमेटिक अकाउंटेबिलिटी बन जाता है। ये आपको पूछा है डेलीगेशन के बारे में, आप डिफाइन करिएगा। आगे का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? एक व्यूह रचना निर्णय नियोजन क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होता है ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। कोई भी ऐसा योजना बनाइए जो कम समय में आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, उसके लिए जो योजना बनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आगे है, व्हाट इज़ एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आपका हुआ शॉर्ट में क्वेश्चन। अब आते हैं जो 5-5 नंबर का पूछता है उसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो सोशल को ध्यान में रख कर ही बिजनेस को करता है। उसका सोशल के प्रति भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, पहला, लोकल व्यक्तियों को रोज़गार देना, दूसरा, वहीं के लोगों को रखना अपने कंपनी में। ये सभी हैं का बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आगे क्या है, गिव डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पार्षद सीमा नियम की परिभाषा दीजिए। देखिए, कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम है उसका सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। कंपनी पार्षद सीमा नियम क्या है इसमें, तो उसमें आप जाकर बुक से थोड़ा सा देख सकते हैं। कंपनी के बनाने से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वो सभी कहलाते हैं एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? आप लोग को एक चैप्टर बताया गया होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसमें है, जिसका जन्मदाता माना गया है एफ डब्ल्यू टेलर को। उसमें आपको हेनरी फ्योल का भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ना है, जो 14 सिद्धांत दिया गया था उसके द्वारा। पर साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया है और वो 4 सिद्धांत दिए हैं। इसके बारे में पूछा कि ये है क्या? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? वो बताया कि आप अपने टेक्निक का यूज करके, बुद्धि का यूज करके कम समय में बेहतर रिजल्ट को कैसे प्राप्त करिएगा, इससे रिलेटेड वो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसी को कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? पार्षद अंतर नियम क्या है? जब आप कंपनी का निर्माण कर लेते हैं तो कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिया हुआ रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 17 या 18 रूल्स दिया हुआ है, उसी के बारे में आपको पूछा है। आगे क्या है, एक व्यक्ति वाली कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय वन पर्सन कंपनी? जब कोई व्यक्ति अकेला कंपनी का मालिक बनना चाहे, तो अब जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें संशोधन एक्ट जो है 2014, उसके अनुसार से आप ये व्यवस्था किया गया है कि एक व्यक्ति वाला भी कंपनी बन सकता है, और वो तब होता है जब कंपनी में एक व्यक्ति का कम से कम 51% शेयर होगा, उसका 51% शेयर होगा, उसी को कहा जाता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी शॉर्ट में कहते हैं। अब आते हैं ग्रुप बी में, जो आपका 15 नंबर का 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कहता है डिस्कस ब्रीफली वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी बताए थे इसका 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट का,
पोस्ट डीसी, पी फॉर प्लानिंग और फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग और सी फॉर कंट्रोलिंग। इसके बारे में डिटेल में आपको जो है वो डिफाइन करने के लिए बोला गया है, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के महत्व का वर्णन करिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या लाभ है ऑर्गेनाइजेशन बनाने से, उसके महत्व को बोला है बताने के लिए, लाभों को बताने के लिए। तो आप एक बार देख लीजिएगा बुक में इसके बारे में पूरा डिटेल में, क्योंकि ये 15 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पहला चीज़ ये बताइए, बिजनेस को डिफाइन किया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बुक में भी कि बिजनेस आपका दो है, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री को भी तीन भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी, एक दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। और जो कॉमर्स है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है ट्रेड और दूसरा है एड टू ट्रेड। इसी तरह आगे इसका डिफाइन किया गया है, आपको भी डिफाइन करना है। और आगे इसका पूछा है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसकी विशेषता और उद्देश्य को भी बताना है। तो बिजनेस करने का क्या कैरेक्टर है, पहला चीज़ कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, इसका नेचर में बता रहे हैं। दूसरा इसका नेचर होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। तीसरा इसका लीगल बिजनेस होना चाहिए। चौथा इसका जो है कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए बिजनेस में। इसी तरह का आगे कई इसका नेचर दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको भी बुक में। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट। कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या आप क्या समझते हैं या क्या है ये, इसके कौन कौन से वाक्य हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी को बनाते समय मेन डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसे जाना जाता है। हालांकि तीन डॉक्यूमेंट्स है, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका सेक्शन 4 है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका सेक्शन 5 है और एक है प्रोस्पेक्टस जिसका सेक्शन 26 है। तो उसी के बारे में पूछा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। और इसका कंटेंट्स, इसका जो है ना टोटल 5 या 6 कंटेंट है, जिसमें नेम क्लाउज है, ऑब्जेक्टिव क्लाउज है, कैपिटल क्लाउज है, लाइबिलिटीज क्लाउज है, इसी तरह और है एक दो, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा बुक में। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंस में, डिफाइन लीडरशिप, डिस्कस द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। देखिए लीडरशिप को डिफाइन करना है और लीडरशिप में क्या अच्छी गुण होती है ना वो पूछा है। तो अच्छा गुण वाला आदमी कौन होगा या लीडर कौन होगा, जो पढ़ा लिखा हो, जो बोलता हो वही करता हो, समय पर काम कर देता हो, यही सब है इसका गुण। पर इसमें तीन ही से नहीं काम चलेगा, बुक में एक बार आप लोग पूरा देख लीजिएगा इसको। आगे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व व्यापार से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आल्सो डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ऐसा व्यापारी जो अपना बिजनेस का सारा प्रॉफिट अकेले रखता हो, सारा रिस्क अकेले लेता हो, सारा काम भी अकेले करता हो, इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या बिजनेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकेला व्यक्ति होगा पहला, दूसरा अकेले लाभ लेगा, तीसरा सारा जोखिम को अकेले वहन करेगा, चौथा किसी से डिसीजन नहीं लेगा, पांचवा जो भी काम करना है खुद ही करना है। इसी तरह इसका और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसमें आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी थोड़ा सा देख लीजिएगा बुक से। आगे क्या है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, व्यवसाय के विभिन्न वर्गों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। जब आप लोग पढ़े होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बुक में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चैप्टर है उसमें, तो समाज के बारे में बताया गया है कि एक समाज को कैसे स्वच्छ रखना है। स्वच्छ का मतलब है साफ सुथरा,
कैसे रखना है, वहीं के लोगों को नौकरी देना है, वहीं के लोगों को ही नौकरी देना है, बाहरी लोगों को नहीं देना है, वहाँ का वातावरण को शुद्ध रखना है। ये सभी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज़ेशन ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस को ही स्टार्ट करता है। उसी को बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? गिव द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट 2008 है, जिसमें पहली बार आया है। एलएलपी इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये लगभग कंपनी एक्ट से मिलता-जुलता है। कंपनी का जो कैरेक्टर है लगभग इसका ही कैरेक्टर है। इसमें भी जो एलएलपी बनता है वो लॉ के अनुसार ही बनता है। इसका लॉ कौन-सा है? 2000 एक्ट 8 है इसका एक्ट, उसके अनुसार ये बनता है। इसमें भी पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या हो जाता है? लिमिटेड। जिस प्रकार से कंपनियों का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। मेंबर्स के आने-जाने पर इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कंपनी में भी आने-जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एलएलपी का एक दिया हुआ है बुक में, पूरा डिटेल में आप उसको देखिएगा थोड़ा-सा। तो यही क्वेश्चन है आप लोगों का, शॉर्ट, लॉन्ग दोनों मिला कर के। ज़रूर इसको आप देख लीजिएगा और इसी से ही आपका आएगा। एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, जिस प्रकार पिछला क्लास का रिकॉर्ड करके दिए उसमें भी आया, इससे भी आएगा और आगे भी आपको रिकॉर्ड करके मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। और जिसको इसका आंसर जानना है, कॉमर्स स्टडी सर्कल हजारीबाग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं।